क्यों हुई मुस्लिम लीग की स्थापना, किसने मुस्लिम लीग बनाई, क्या है सूरत के विभाजन का कारण, सूरत में ये बंटवारा क्यों हुआ और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त वैभव आपके लिए लेके आया हूं इंडियन नेशनल मूवमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक मुस्लिम लीग और सूरत का विभाजन। अगर आप मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट के कॉन्सेप्ट को और बैकग्राउंड स्टोरी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारा हिस्ट्री का पार्ट 1 देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आप पहली बार इस चैनल पर अपना वीडियो देख रहे हैं तो आप आने वाली हर वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 1905 के अंदर क्या हो रहा था, बंगाल का विभाजन हुआ था और साथ ही में बंगाल पार्टीशन हुआ था और साथ ही में 1905 के अंदर क्या हो रहा था, स्वदेशी मूवमेंट भी चालू हो चुका था। अब ये स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी हो रही थी कि अब उससे बंगाल क्योंकि इंटेलेक्चुअल का पार्ट बन चुका था, इस वजह से बंगाल को वो देख नहीं सकते थे, तो बंगाल में उन्होंने क्या पार्टीशन किया और जो वो पार्टीशन किया गया था वो पार्टीशन हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई उत्पन्न करने के लिए किया गया था। उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए उस समय के वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, लॉर्ड मिंटो ने एक डेलीगेशन को बुलाया और उनसे बोला कि भाई आप अपने लिए एक अलग मुस्लिम संस्थान की डिमांड करो ताकि आपको पूरे ब्रिटिश सरकार के अंदर और भारत के अंदर आपको एक रिकॉग्निशन मिल सके। तो इसी लाइन में क्या हुआ कि 3 व्यक्तियों का डेलीगेशन, सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, ये तीनों लोग गए और इन्होंने अपने लिए एक सेपरेट मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की डिमांड करी, जिसको बाद में मान लिया गया और 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब एग्जाम में आपको ये तीनों ऑप्शन दे देगा, तो जब भी अगर आउट ऑफ 1 एक चुनना हो तो आप सबसे पहले आंसर किसको लगाएंगे, आप इसको इस क्रम में लगाएंगे। सबसे पहला अगर आंसर आपको 2 ऑप्शन दे रखे आगा खां और सलीमुल्लाह, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या टिक होगा, सबसे पहला होगा हमारा सलीमुल्लाह। अगर 1 2 3 मतलब ए पहला और दूसरा हो सकता है, दूसरा और तीसरा हो सकता है, तब उस कंडीशन में ये सारे 3 ऑप्शन होंगे, अदरवाइज इनकी वरीयता के हिसाब से आप इनके ऑप्शन को चूज करेंगे। अब ये मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग क्योंकि ये एक तरीके से इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो मुसलमानों के हक के लिए बात करती थी, जबकि आईएनसी के अंदर भी काफी मुसलमान थे। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल के पार्टीशन को क्या सपोर्ट किया, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने हमारी बात मानी तो हम उनकी बात भी मानेंगे और हर तरीके से उनको हम सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट का अपोज किया। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्वदेशी मूवमेंट को किन दो वर्गों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से तो वो 2 वर्ग थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद क्या कहानी चल रही थी कि जो ये डेलीगेशन था, मिंटो कौन थे उस टाइम के, मैंने जैसा आपको पता है मिंटो थे उस टाइम के वॉइसरॉय, ठीक है। इनसे कहा शिमला में मिले और इन्होंने उस समय मिलने के साथ साथ क्या बोला, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग की स्थापना तो करो और हमारे लिए क्या करो, हमारे लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था और निर्वाचन की व्यवस्था भी कर दो, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भी इन्होंने डिमांड करी। पर वो उस समय वहां पर उनकी डिमांड नहीं मानी गई, बट हाँ ये एक प्रस्ताव उनको दे दिया गया कि भाई हमारे लिए हम एक ऐसी चाह भी रखते हैं कि हमारे लिए आप एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दें। अब क्या कहानी चल रही है आगे, अब यहां से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको जो 3 सेशन बताऊंगा कांग्रेस के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सूरत स्प्लिट को। सूरत का विभाजन जो हुआ उसकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है, उसकी कहानी होती है 1905 से स्टार्ट। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय बनारस में एक सेशन हुआ था जिसकी प्रेसिडेंसी गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये मॉडरेटर थे, मॉडरेट बोले तो उदारवादी नेता थे। ये क्या थे, उदारवादी नेता थे, जिनको हम नरम दल के नेता भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, क्योंकि उदारवादियों की नीति क्या थी कि ब्रिटिश सरकार के एकदम अगेंस्ट में नहीं जाना है, तो उन्होंने कहा ये बंगाल का पार्टीशन हुआ है तो हम इसका विद्रोह तो करते हैं, पर यह विद्रोह कहां तक सीमित रहेगा, ये सीमित रहेगा केवल बंगाल तक। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे बंगाल के पार्टीशन का बाइकआउट किया और स्वदेशी मूवमेंट वहां से लॉन्च कर दिया। परंतु ये जो पार्टीशन का बाइकआउट था, ये बाइकआउट सिर्फ कहां तक सीमित रहेगा, ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहने की बात करी थी। परंतु जैसा आपको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो बंगाल का पार्टीशन जब ये आईएनसी जब फॉर्म हुई थी 1885 के अंदर, तो उस समय पे आईएनसी के अंदर कुछ मॉडरेटर्स भी थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के भी बंदे थे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कौन थे, लाल बाल पाल, ठीक है ना, ये तीनों लोग ऑलरेडी थे इसमें। अब क्या कहानी चल रही है,
अब ये चीज जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग थे वो चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन पूरे देश में, जो पार्टीशन का विद्रोह है पूरे देश में फैले, और जो स्वदेशी मूवमेंट हमने लॉन्च किया ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित ना रहे, ये पूरे देश में जाए और अलग अलग जगह से लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। परंतु ऐसा नहीं हुआ, तो इसकी एक खींच बनी रह गई इनके एक्सट्रीमिस्ट के अंदर। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 1906 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक सेशन हुआ आईएनसी का, उस टाइम अब खींच चलने लगी। अब यहाँ पर क्या बात चलने लगी, अब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट कहने लगे कि भैया हम बनाएंगे लाला लाजपत राय को, क्या करेंगे हम लाला लाजपत राय को अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब मॉडरेटर्स ने क्या चाल चली, उन्होंने कहा कि भाई हम लेके आते हैं दद्दू को। दद्दू बोले तो दादा भाई नेहरू जी। अब दादा भाई नेहरू जी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे और वो काफी रेस्पेक्टफुल थे सबके लिए, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो चाहे वो मॉडरेटर्स हो। तो उनकी रेस्पेक्ट करते हुए एक्सट्रीमिस्ट ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार आपने दादा भाई नेहरू जी को ले आए हो तो कोई बात नहीं, अगर वो बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार हम अपना, इस बार तो आपकी हम मान लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम अपना ही बंदा प्रेसिडेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मॉडरेटर थे भाई चलो ठीक है ये साल कट जाएगा कोई बात नहीं। तो जब 1906 के अंदर ये कांग्रेस का जो सेशन हुआ, उस कांग्रेस के सेशन के अंदर स्वराज एज अ गोल अडॉप्ट किया गया। मतलब इससे पहले क्या था, अभी तक मॉडरेटर्स की आवाज नहीं निकल रही थी, पर अब ये पहली बार यहां से आवाज उठना शुरू हुई। उन्होंने क्या बोला कि स्वराज हमें चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। और यहाँ पर जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 से जो स्टार्ट हुआ था, जो 1908 तक चला, उसके अंदर काफी प्रपोजल थे, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, बाइकआउट से रिलेटेड, वो प्रपोजल भी सेशन के अंदर पास किए गए। अब आता है अगला भयानक साल। इस साल में क्या, आपने यहां तक तो मान लिया कि नहीं ठीक है हम नहीं बनने दे रहे, हम दादा भाई नेहरू जी को बनाएंगे, ठीक है कोई बात। अब 1907 एक्सट्रीमिस्ट पर खड़े हो गए, इस बार प्रेसिडेंट होगा तो हमारा होगा वरना नहीं होगा। तो जो उदारवादी थे, जो मॉडरेटर्स थे, उन्होंने कहा ना इस बार नहीं होगा, हम अपना बंदा खड़ा करेंगे। कौन करेंगे, रास बिहारी घोष। तो अब क्या हो रहा, जब रास बिहारी घोष का नाम ले लिया गया तो उस टाइम पर अब यहां पर भी वही कहानी कि भैया वो कह रहे हैं हम लाला लाजपत राय को बनाएंगे, वो कह रहे हैं ना हम भाई रास बिहारी घोष को बनाएंगे। तो यहां से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, और इस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने से उन्होंने कहा कि अब एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं अब हम इसका पार्ट नहीं रहेंगे, अब हम कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। और जो उनका ये कांग्रेस को छोड़ना हुआ यही कहलाया सूरत का विभाजन। इस विभाजन के अंतर्गत एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स आपस में विभाजित हो गए। एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन विभाजित हुए, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब क्या हुआ, इन तीनों को अब जब जैसे ये इससे स्प्लिट हुए तो कांग्रेस, जो ब्रिटिश सरकार थी वो यही चाह रही थी कि कैसे भी करके स्प्लिट हो। जब ये स्प्लिट हुए तो इन्होंने क्या किया, जो भी ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे इनको सबको अरेस्ट कर लिया। ठीक है ना, मैं आपको लास्ट लाइन बताऊंगा क्या क्या हुआ। तो अब हम चलते हैं पूरी स्टोरी समझने के बाद कि एग्जाम में किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेयर इज द मुस्लिम लीग फॉर्म, मुस्लिम लीग कहां बनी, वो बनी थी ढाका के अंदर। इस टाइप से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1907 के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां हुआ, वो हुआ था कराची के अंदर। बिल्कुल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको, पर ये आंसर्स पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन था, जो उनके फाउंडर्स मेंबर में से एक थे, कौन थे, आगा खां, ये उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां है। तो मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां था, उस समय लखनऊ के अंदर मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है दादा भाई नेहरू जी को। इनको हम अपनी टीचिंग एजुकेशन में हम क्या बोलते हैं, इनको दद्दू के नाम से बुलाते हैं। तो दादा भाई नेहरू जी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द की जो डिमांड थी उसको नेशनल लेवल पर सबसे पहले किसने उठाया, उसको उठाया था दद्दू। किसने, दादा भाई नेहरू जी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मतलब आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे स्टेट पीसीएस दे रहे हैं आप, एसएससी दे रहे हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट दे रहे हैं, इस टाइप के जितने भी सीडीएस अगर आप दे रहे हैं, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें जीके में ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे जाते हैं। बट ये क्वेश्चन बहुत लोग जनरली गलत कर देते हैं, तो आपको ये गलत नहीं करने हैं, आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के आपको दे दूं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां पर जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन, कौन सा भारतीय मतलब इंसान था जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले चुना गया था। तो वो कौन थे, वो भी दादा भाई नेहरू जी ही थे। ठीक है ना। उसके बाद जब ये सूरत स्प्लिट हुआ था तब क्या हुआ, तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट को मैंने आपको बोला अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको कहां भेज दिया गया, उनको मांडले जेल भेज दिया गया। ये जेल कहां पर है, ये जेल है वर्मा म्यांमार के अंदर। ठीक है ना, वहां पर उनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। और जो लाला लाजपत राय थे वो कहां चले गए थे, वो ब्रिटेन के लिए निकल गए थे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो लेके आए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो लेके आ सकें।
थैंक यू।